लगता है गलत पढ़ लिया। उन्होंने कहा 132 फीट की, 132 फीट होगी, नहीं नहीं 132 फीट शायद 70 फीट की है। 70 फीट की है। हाँ 70 फीट की है भैया मेरे। 70 फीट की भी बहुत है आशुतोष जी। यहाँ तो मुसलमान हो जाएगा। 70 फीट की अगर लड़की रहेगी तो यहाँ का जो जाएगा ना उसके चप्पल के बराबर में अटक जाएगा शायद। मैं जो गलत नहीं हूँ तो पता नहीं वो महाराज जी वो जो उन्होंने बनाया है ना पटेल जी की मूर्ति तो पटेल जी की जूती में से लिफ्ट में लोग चढ़ते हैं जी। बिल्कुल 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 स्वामी जी बिल्कुल। तो कुछ मिलती जुलती बात नहीं रहेगी क्या? पता नहीं स्वामी जी साले क्या करेंगे। जमा करिए मुंह से गाली निकल गई। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। ये जो धर्म जितने भी होते हैं तो उनमें धर्मगुरु भी होते हैं और धर्मगुरुओं का काम है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और ये कानून में हमको संविधान ने हमको इजाज़त भी दी है। लेकिन अगर आप दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाएं, दूसरे के धर्म की बुराई करें तो वो गलत है, संविधान में इजाज़त भी नहीं है। और उसको जो है पॉलिटिकल फायदे के लिए करना ये तो और भी ज़्यादा गलत है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो आरएसएस है वो तो आपको पता ही है कि आरएसएस का जो विचारधारा क्या है। उनके विचारधारा है कि पॉलिटिकली इस तरह से मतलब ये करना कि हिंदुओं का राज हो जाए, और हिंदू मतलब कि उनका मनुवाद। हिंदुओं में वो दलित और पिछड़ों को मतलब गुलाम बना के रखना चाहते हैं, है ना। ये इनका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है आरएसएस का। और वो धर्म की आड़ में मतलब राजनीति करना, तो धर्म के आड़ में राजनीति करके और अपना सुप्रीमेसी कायम करना, ये उनका जो है विचारधारा है। अब उसमें फिर इसलिए वो धर्म हर जगह लेके आते हैं। तो ये जब धर्म लेके आते हैं तो नेचुरली उनका जो है कि इंडिया में अगर वो ऐसे धर्म के बारे में बुराई करें जो जिस धर्म के लोग ही नहीं हैं, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे जैसे कि कुछ लोग नहीं है तो वो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसी देश के अंदर की बात है। लेकिन जिस धर्म में लोग हैं और उस धर्म की आप बुराई कर रहे हो तो वो उनको ठेस पहुंचेगी, आघात होगा। और वो भी आपका जो क्या होता है कि हर चीज का जो होता है कि आप किस लिए कोई चीज करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मोटिव है, जो मोटिव क्या है आपका कि दूसरे के धर्म को बदनाम करने का मोटिव क्या है आपका, तो यहाँ पे जो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं तो उनका साफ मोटिव है कि दूसरे के धर्म को बुरा कह के और अपने धर्म को स्थापित करना। और बुरा करके और बुरा कहने से क्या होगा कि जो आम लोगों की जो जनमानस में जो चीज़ घुस जाती है, तो वो चीज़ कैसे घुसती है, तो जो बड़े गुरु हैं कोई बड़े नेता हैं जो बात कहते हैं तो उसकी बात जो होता है ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है। तो वो फिर लोगों के मन में ये जनमानस में ये अवधारणा बनती है। तो ये जब आप गलत चीज़ दूसरे के धर्म के बारे में कह रहे हैं तो ये मतलब कि आप गलत काम कर रहे हैं। लोगों के मन में जो है कुछ मतलब कि इस तरह का भरना चाहते हैं द्वेष, जिससे कि दंगे हो, लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति घृणा फैले। तो ये सब काम हो रहे हैं और उसको पूरी खुली मतलब प्रोटेक्शन है। ये सब पूरे जो है भाजपा आरएसएस इनका पूरा खुला मतलब कि सपोर्ट है, और वो ये सब बात कर रहे हैं और पूरा हर जगह माहौल ख़राब कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि अभी जो हरिद्वार में हुआ था महासभा हुआ, उसमें मुस्लिमों को ख़त्म करने के लिए तलवार उठाने की बात कही गई या लोगों ने शपथ लिया, वो मैंने आपको वीडियो दिखाया था। इस तरह का बात हुआ और कुछ एक्शन नहीं हुआ। और उस पर अभी एक टाइम्स नाउ पे एक इंटरव्यू भी लिया गया वहाँ के जो डीआईजी है पुलिस के, तो वो बोलते हैं कि एक्शन लेंगे। सिर्फ एक आदमी पे हुआ है,
आज जबकि वहाँ पे सैकड़ों लोग थे। और पुलिस का काम होता है कि अगर जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है, वहाँ पुलिस को पहले से ही जनरली कुछ न कुछ खुफिया जानकारी होती है और वो एक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा वो उन लोगों ने ये किया अधिवेशन, और पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। अभी उनसे जब पूछा गया तो वो बोलते हैं कि जो भी लोग जो कानून का उल्लंघन किए उन पर कार्रवाई होगी। कब होगी? बोलते हैं कि अभी विवेचना चल रही है। क्या विवेचना चल रही है? जहाँ पे जहाँ कुछ नहीं भी हुआ था वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करती है, यूएपीए कानून ला देती है। और यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और पुलिस अभी तक बैठी हुई है, अभी इंतजार कर रही है पता नहीं किस चीज़ का। तो ये इस तरह का चल रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसे ही इनका जो चलता रहता है, कुछ चैट या कुछ प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पे गुरु लोग हैं। अब जैसे कि ये यति नरसिंहानंद हैं, इनके और भी गुरु हैं। तो अभी खुलेआम जैसे कि उस पर चल रहा है, तो कोई सवाल पूछ दिया तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, बुरा कहते हैं खुलेआम। अभी एक ऐसे ही ये चल रहा था, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हूरें होती हैं स्वर्ग में तो वो 132 फीट की होती हैं। अब वो जो सरदार पटेल की मूर्ति लगी है उतनी ऊंची है, तो उसके जो जूता का जो साइज़ है, कोई आदमी पहुँचेगा तो उस साइज़ का होगा, उसके लिए वो हूर इतनी बड़ी रहेगी। इस तरह का नर्गल सब बात करते हैं मुसलमानों के लिए। कितनी घिनौनी सोच है, और इस पे जो है वो खुलेआम वो सब कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं कैसा आजकल देश का बना के रखा हुआ है, तो ये गलत बात है। तो इसको जो ऐसा काम करता है तो उसको कानून का भय भी होना चाहिए। इनको कानून का भय नहीं, इनको पता है इनको कुछ नहीं होने वाला है, और इसीलिए ये कर भी रहे हैं। अब बल्कि इससे ये खुद मतलब कि आरएसएस चाहती है इस तरह काम मतलब हो, और इससे नफरत फैले, जिससे ध्रुवीकरण हो और जिससे वोट मिले, और वोट मिले और फिर ये इसी तरह का वो बना के पूरा जो मनुवाद वाला जो सिस्टम, मनुवाद जो है वो थोपना चाहते हैं लोगों के ऊपर। और उसी का ये सब जो चल रहे हैं छोटे छोटे सब अलग अलग, तो उसी चीज़ को पूरा मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब साजिश है। ये देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। ये लगता है गलत पढ़ लिया उन्होंने कहा 132 फीट की, 132 फीट होगी? नहीं 132 फीट शायद 70 फीट की है। 70 फीट की है। हाँ 70 फीट की है भैया मेरे। 70 फीट की भी बहुत है आशुतोष जी। यहाँ तो मुसलमान जो जाएगा 70 फीट की अगर लड़की रहेगी तो यहाँ का जो जाएगा ना उसके चप्पल के बराबर में अटक जाएगा शायद। मैं जो गलत नहीं हूँ तो वो महाराज जी वो जो उन्होंने बनाया है ना पटेल जी की मूर्ति तो पटेल जी की जूती में से लिफ्ट में लोग चढ़ते हैं जी। बिल्कुल 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 स्वामी जी बिल्कुल। तो कुछ मिलती जुलती बात नहीं रहेगी क्या? पता नहीं स्वामी जी साले क्या करेंगे। जमा करिए मुंह से गाली निकल गई।